अस्सलाम वालेकुम एवरी स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्स बाय वर्दा। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की न्यू बुक से यूनिट नंबर 1 से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने सेम एज इट इज़ जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, आपने भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो इसका मिड वाला पार्ट है इसको हम 0 का मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 0 लेट कर लेंगे। इसी के साथ हमने एक बात याद रखनी है, जो हमारी राइट साइड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जो लेफ्ट साइड होती है हमारे पास नेगेटिव लेट करते होता है। तो यहाँ पे भी हमने जो राइट साइड है वो हमने पॉजिटिव लेट कर लेनी है और जो लेफ्ट साइड है वो हमने नेगेटिव लेट कर लेनी है। अब जैसे हमने वहाँ पे पॉजिटिव किया था, अब हमने यहाँ पे -1 -2 और यहाँ पे मैं -3 लेट कर लूँगी। अब ये लेट हो गया है। अब हमने देखना है कि हमारा √2 कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। √2 देखें तो हमारे राइट साइड पे ही बन रहा है, ठीक है। अब हमने राइट साइड पे √2 ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। जब मैंने कैलकुलेटर पे √2 हम डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.4142 समथिंग, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँगी। अब ये ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमारा पता है कि हमारे पास मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव √2 आएगा। अब हम इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला लगता होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करते होते हैं। यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अब हम इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बी लेट कर लेते हैं और ये हमारे पास सी लेट कर लेते हैं हम। अब ये जो चीज़ है एरिया होता है ए से लेके बी तक, ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो ए टू बी होता है हमारे पास हाइपोटेनियस होता है और हमने यही फाइंड करना है। अब ये जो ए से सी तक होता है हमारे पास बेस होती है, ठीक है। बेस लेट कर लें और ये जो बी से सी तक है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, √2 फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, बेस भी 1 लेट करेंगे और परपेंडिकुलर भी 1 लेट करेंगे और हाइपोटेनियस तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो है ना परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और प्लस का साइन आता है और फिर हमारे पास बेस का क्या आ जाता है, होल स्क्वायर आ जाता होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें हाइपोटेनियस हमारे पास किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर। इसी के साथ हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा और फिर हमारे पास जो है ना बेस भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एज इट इज़ नीचे हम लिख लेंगे। उसी के साथ हम लिखेंगे, अब 1 का होल स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है, प्लस वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे और फिर 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 1 ही आता है। अब ए बी का होल स्क्वायर हमारे पास वो एज इट इज़ हमने उतार लिया, 1 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 हो जाता है। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट ले लेते हैं, ए बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे हमने ले लिया है अंडर रूट, ठीक है। इज इक्वल्स टू, अब अंडर रूट दोनों साइडों पे लेते हैं तो हमने 2 का भी अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर था वो तो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ए बी इज इक्वल्स टू √2 आ जाता है हमारे पास, ठीक हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर निकल आता है, मतलब कि अगर हम परपेंडिकुलर बेस को 1 लेट करते हैं तो हमारे पास √2 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आया है, √2। और कैसे आया है कि हमने बेस को भी 1 लेट किया है और परपेंडिकुलर को भी हमने 1 ही लेट किया है, तो हमारे पास हाइपोटेनियस √2 आया है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले तो देखिए हमने यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि 0 से 1 के दरमियान ये लेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर जैसे कि हमने बेस 1 रखी थी तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने बेस का साइन लगा लिया, ठीक है। अब 1 तक ही हम लगाएंगे। उसी के साथ अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 थी तो मैं 1 के पास ही यहाँ पे परपेंडिकुलर का भी साइन लगा लूँगी, ठीक है। अब क्या करना है हमने कि हमारे पास हम इसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं मार्क कर लेती हूँ और मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ठीक है, और ऊपर हम इसको बी लेट कर लेते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ओ से बी तक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारे पास हाइपोटेनियस होगा, जो कि हमने फाइंड किया है, ठीक है। ये हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस। अब ये हमारे पास प्रॉपर एक ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। ये बेस है वो परपेंडिकुलर और वो हमारे पास हाइपोटेनियस जैसे कि यहाँ पे था,
ठीक है। बेस भी 1 थी, परपेंडिकुलर भी 1 था और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आया था, √2 आया था। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कंपास की हेल्प से, आप लोग कंपास की हेल्प से करेगा, आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। हाइपोटेनियस तक आपने ये लाइन बी तक हमने लेके जानी है, ठीक है। ये कंपास की हेल्प से अगर ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ये √2 बन जाता है, ठीक है। और यही हमारे पास पॉइंट पी भी है। अभी हम इसको पॉइंट पी का भी नाम देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट पी, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमने फाइंड किया है √2। और ये इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। और इसको भी हमने इसी तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे भी हम 0 1 2, ठीक है। राइट वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव होगी और जो हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड है वो हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेना है। यहाँ पर आपने मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्किंग भी हो गई है हमारी कंप्लीट। यहाँ पे हमने क्या करना है, √3 फाइंड करना है। इसके लिए अभी हम सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं √3, ठीक है। जब हम कैलकुलेटर पे √3 लेते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है 1.7320 समथिंग, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं √3 के साथ ही हमारे पास आई थी 7 3 सॉरी यहाँ पे 3 ख़राब हो गया, 20, ठीक है। ये हमारे पास समथिंग वैल्यू आई है। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 1 के साथ ही, मतलब कि 1 और 2 के दरमियान में ही हमने जो है ना बनाना है इसको, ठीक है। √3 आएगा। तो अगर हम ये वाला फार्मूला देखें, अगर हम अपना ये वाला फार्मूला देखें तो हमारे पास यहाँ पे √3 यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो अब हम इसी की हेल्प से ना √3 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। टेढ़ी मेढ़ी लगाइए आप, तो मतलब कि आपको समझाने के लिए लगाइए, ठीक है। ये एक ट्राइंगल था, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बनाया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेनियस था ना, √2 था पहले, ठीक है। अब हमने ये √3 लेट कर लेना है कि हमारे पास बेस है, ठीक है। इसको हमने बेस लेट कर लेना है। अब हमने इसका परपेंडिकुलर बनाना है और ये गलत बन गया, इसको थोड़ा सा हम इसको सीधा रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमने कर लिया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब हमारे पास ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना था, तो ये हाइपोटेनियस हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए करूँ, हाइपोटेनियस हमारे पास ये आ गया। अब हमें ये फाइंड करना है। सेम फार्मूला लगेगा जो हमारे पास होता है, हाइपोटेनियस = बेस जो है और का होल स्क्वायर प्लस जो है ना, मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सेम फार्मूला हमारे पास लगेगा और हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। अब हाइपोटेनियस आप A से B तक होता है, ठीक है। हम इसको A और B लेट कर लेते हैं। AB का होल स्क्वायर = बेस हमारे पास, अब हमारे पास बेस क्या है, √2 है, ठीक है। √2 का हम यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास बेस क्या थी, √2। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे भी 1 ही लेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 लेट करेंगे, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर। आप यहाँ पे AB की जगह x भी लेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने कट कर दिया, 1 का होल स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही आता है, तो इसे मैंने लिया ही नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको किया होल स्क्वायर वैसे का वैसे, 2 में +1 करेंगे तो हमारे पास 3 होगा। अब हमने इसका √ ले लेना है। √ लेके जब हमने इसको कट आउट किया तो हमारे पास x = आ जाता है √3 के, ये हमारे पास √3 आ गया। तो हमने क्या किया कि हमने √2 की हेल्प से ही हमने परपेंडिकुलर 1 को ही रखा और हाइपोटेनियस हमने √3 फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था, सेम एज इट इज़ हम नीचे भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास √2 था हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 और 2 के दरमियान एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से 0 और 1 के दरमियान हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और इसको हम ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे इसी तरह से जैसे हमने ऊपर की थी, ठीक है। या आप यहाँ पे सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल आप अपने डी की हेल्प से बनाइएगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल फाइंड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मतलब कि हमने उसको आगे लेके जाना होता है। स्केल की हेल्प से आप 2 पॉइंट इसको आगे लेके जाएं और आपने यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बना देना है और फिर वही आपने हाइपोटेनियस बना के ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस था हमारे पास √3 बन रहा है, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, एज़ इट इज़ ऊपर वाले क्वेश्चन के तरह हमने यहाँ पे P लेट कर लेना है, ठीक है। और ये P के पॉइंट पे यहाँ पे √3, ये आप कंपास की हेल्प से करेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारे पास आपका आंसर आता है। और यहाँ पे हमने एक और काम जो करना है कि
हमने वही किया है कि हमने जो ऊपर वाला ट्रायंगल बना के बस उसी की हेल्प से हमने क्या किया, √3 फाइंड किया है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर था बेस थी वो हमारे पास √3 था और यहाँ पे 98 डिग्री का एंगल भी बनेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकला है, पी का पॉइंट भी आ गया है और √3 भी हमने फाइंड कर लिया है। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इजी है, इन दोनों से ज़्यादा आसान है। इसके लिए भी हमने ये सेम टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है 0 1, ठीक है, 2 और 3 4 और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 5 और यहाँ पे -1 और -2। अब ये जो हमारे पास ऐड होता है ना, इसका मतलब होता है कि वैल्यू चल रही है, ठीक है, आगे से आगे जा रही है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने 4 और 1/3, अब 4 मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान, 4 से हमने पता चल रहा है कि 4 और 5 के दरमियान हमारे पास वैल्यू लेट करेगी, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमिनेटर में 1 है, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब है कि हमने इसको 4 और 5 के दरमियान 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर का मतलब ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, ठीक है। अब हमने ये लाइनें तो 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो, लेकिन देखेंगे डॉट से यहाँ तक 1 पार्ट, ये 2 पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 3 पार्ट, ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर लेट्स सपोज अगर हमने 4 पार्ट करने हैं तो हम वहाँ पे 3 लाइन लगाएंगे, मतलब कि जो भी होगा ना उससे हम 1 लाइन कम ही लगाएंगे, ठीक है। 4 पार्ट फाइंड करने के लिए 3 लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो 1 है, ठीक है। तो 1 हमने जो जहाँ पे 1 आ रहा है ना, मतलब वहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मेरे पास स्केल मैंने नहीं किया, हैंड से किया तो वो टेढ़ी लगी, लेकिन आप इसको स्केल की हेल्प से अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रॉ हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास ये 1/3 फाइंड हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास पॉइंट P है और यही इसका जो है फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। हमारे पास तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से होगा। अब -2 1/7 है, ठीक है। इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ करके इसको मार्क कर लेना है 0 1, ठीक है। राइट वाली साइड पॉजिटिव और जो लेफ़्ट वाली साइड है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। -1 -2 और ये हमारे पास क्या है, -3। अब हमने -2 है, ठीक है। तो मतलब कि हमने माइनस वाली साइड पे, मतलब कि 2 और 3 के दरमियान ये हमारे पास वैल्यू हमारा मतलब कि आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब नीचे ठीक है, अब -2 से हमने स्टार्ट कर लेना है। और अब हमारे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 7 आ रहा है, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम इसको यहाँ पे 7 पार्ट्स में डिवाइड करें। मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा गंदा मंदा पकड़ रही हूँ, लेकिन आपने थोड़ा अपने नीटनेस को बरकरार रखना है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये मेरे पास 7 पार्ट्स देखें, यहाँ से डॉट से स्टार्ट होना है और ये मेरे पास 7 पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि हमने एक कम ही रखना होता है। तो अगर हम न्यूमिनेटर में देखें तो 1 है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है ना 1, ठीक है, वहाँ से हमने इसको लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यही हमारे पास जो है ना -2 1/7 हमने यहाँ पे लिख लेना है। और ये जो इसको हम थोड़ा सा नीचे से लंबा कर लेती हूँ, मैंने थोड़ी गंदी सी ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट P है, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये सवाल भी बहुत आसान था, बहुत इजी था और बहुत आसानी से होने वाला क्वेश्चन था। तो होप आपको समझ आई होगी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। और ये -2 पे हमारा आके जो है ना ख़त्म हुआ है। तो हमने सिंपल -2 से इसको स्टार्ट करके हमने इसको यहाँ पे हमें पता था कि हमने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये हमारे पास P हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 / 8, ठीक है। सबसे पहले आपने इसी तरह से टेबल ड्रॉ कर लेना है और इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। ऐड उसको ड्रॉ करके हमने इसको मार्क लेना है 1 2 3 और -1 -2 और ये हमारे पास आ जाता है -3। अब अपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर लेते हैं 8 पे। जब हम 5 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.625। अब हमें यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0.62 और ये हमारे पास आ जाता है 5। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है 0 से कि हमारे पास 0 और 1 के दरमियान ही ये वैल्यू जो है ना लेट करेगी, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 0 है। तो हमने इसको 0 और 1 के दरमियान ये लेट करेगी, तो ये हमें अच्छा भला साइन दे रही है। अब हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 8 है, मीन्स हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 7 लाइन्स लगाएंगे, क्योंकि हमेशा एक लाइन क्या करनी होती है, हमने कम लगानी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको 7 लाइन्स कर लेनी है
और यहाँ पे ये हमारे पास 7 लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना उसमें हमारे पास 5 है, ठीक है। मतलब कि हमने 5th पार्ट पे जाके इसका लाइन ड्रॉ करना है 1 2 3 4 और ये हमारे पास आ जाता है 5, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एरो ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम पॉइंट पी का नाम दे देंगे और यहाँ पे हमारे पास 5/8 जो है ना लाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमने एरो बना देना है। ये इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमने क्या करना है, हमारे पास 2 3 लाइंस को ड्रॉ कर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। मार्क करने के बाद हमारे पास -1 और ये हमारे पास हो जाता है -2। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। मीन्स हमारे पास 2 और 3 के दरमियान हमारी जो वैल्यू है ना वो 2 और 3 के दरमियान लाई करेगी। अब डिनोमिनेटर में 4 है, मतलब कि हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम 3 लाइन्स लगाएंगे। बार बार कह रही हूँ कि हमने एक लाइन कम लगानी होती है। अब थर्ड पार्ट पे जाके हमने इसमें लगाना है लाइन 1 2 और ये हमारे पास आ गया 3। और यहाँ पे हमारे पास हमने थर्ड पार्ट पे जाके जैसे कि हमें एरो बनाना है, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 हम यहाँ पे एरो लगा देंगे। और ये हमारे पास पॉइंट P है और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3/4, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है, ठीक है। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि मैं मज़ीद आपकी हेल्प कर सकूं और आप इजीली क्वेश्चन को समझ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।